आतंकी हमले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भी दुखद मृत्यु हुई है। विस्तार न्यूज उनके परिवार भी पहुंचा है। क्या माहौल है वहां, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इन 4 आतंकियों ने जिन महिलाओं के सुहाग को उजाड़ा है, उसकी भरपाई तो इन्हें और इनके आकाओं को करनी होगी। पहलगाम हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बाद जब अमित शाह परिजनों से मिलने गए तो उनमें से एक परिवार दिनेश मिरानिया का भी था। तस्वीरों में दिख रही और गृह मंत्री से अपनी आपबीती बताती इस महिला का नाम नेहा मिरानिया है, जो दिनेश की पत्नी है। दिनेश रायपुर के रहने वाले थे। पड़ोसी बताते हैं कि दिनेश 25 साल पहले उड़ीसा से रायपुर आए थे और दिनेश और नेहा के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम शौर्य है, जो कि 15 साल का है, और बेटी लक्षिता है, जो कि महज 12 साल की है। दिनेश घर में अकेले कमाने वाले थे और इस आतंकी हमले के बाद दिनेश का परिवार अकेला पड़ गया। हम लोग दिनेश मिरानिया के घर पर है। दिनेश मिरानिया देखिए रायपुर के कारोबारी हैं, बिजनेस मैन हैं, और ये भी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। और जब वहाँ घूमने के लिए गए तो वो वापस घर ही नहीं लौट पाए। घर में इस वक्त सभी शोकाकुल परिवार मौजूद हैं। आस पड़ोस के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, परिवार को ढांढस बांध रहे हैं, परिवारजन एक दूसरे को ढांढस बांध रहे हैं, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। सरकार भी इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के साथ है। दिनेश मिरानिया का रायपुर में स्टील का कारोबार है। वो 4 भाइयों में सबसे छोटे और सभी के पसंदीदा थे। मंगलवार शाम जब रिश्तेदारों को दिनेश के बारे में पता चला तो परिवार में मातम पसर गया। नेहा ने फोन पर बताया कि दिनेश से कलमा पढ़ने के लिए आतंकियों ने कहा, और जब वो नहीं पढ़ पाया तो पत्नी और बच्चों के सामने आतंकियों ने उसकी नृशंस हत्या कर दी। कलमा पढ़ने के लिए बोले, कलमा पढ़ने के लिए बोले, नहीं पढ़ा तो सीधा गोली मार दी। मिलिट्री वर्दी में थे। बिटिया को चोट आई है, छोटी बिटिया को चोट आई है, हाथ में स्टिच भी आया है, भगदड़ मची, उसमें गिर गई होगी, जो भी हुआ होगा। अब कल वहाँ पे कुछ लोगों को मतलब वो जैसे धर्म की बात आ रही थी, तो कोई बोला मैं मुस्लिम हूँ तो कलमा पढ़ो। दिनेश की तरह ही इंदौर के सैलानी सुशील नथेनियल को भी इन्हीं आतंकियों ने उनके परिवार के सामने मार दिया। रायपुर की तरह इंदौर में भी सुशील नथेनियल के परिजनों ने बताया कि उनसे भी कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और जब वो कलमा नहीं पढ़ पाए और अपने आप को ईसाई बताया तो आतंकियों ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। अब ये वहाँ आतंकवादियों का, वहाँ पर जो है आतंकवादी, उन्होंने सभी से ही पूछा कि कलमा पढ़ते आता है क्या। सभी को, जिनने कलमा पढ़ा उनको छोड़ा, बाकी जिनको कलमा पढ़ते नहीं आता था उनको गोली मारी। सुशील नथेनियल अलीराजपुर में LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। 4 दिन पहले सुशील अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ कश्मीर गए हुए थे। सुशील अपने परिवार को बचाने के लिए आतंकियों के सामने जाकर खड़े हो गए, जिससे उनकी बेटी, बेटा और पत्नी बच जाए, और सुशील के साहस की वजह से उनकी पत्नी जेनिफर और बेटी आकांक्षा इस हमले में बाल बाल बची। जेनिफर के पैर में चोट लगी तो आकांक्षा के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गई, लेकिन उनकी जान बच गई। सुशील की पत्नी जेनिफर सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं, जबकि बेटी आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं। सुशील के भाई संजय कुमरावत कहते हैं कि उनके भाई को सरप्राइज देने की आदत थी। उन्होंने सुशील को कई बार कश्मीर जाने से मना किया। सुशील मानते थे कि 370 हटने के बाद हालात बदल गए हैं, लेकिन सुशील के इस विश्वास को भी इन आतंकियों को गोलियों ने पूरी तरह से छलनी कर दिया। बड़ा दुखद है, क्योंकि वो सरप्राइज देने की उसकी एक आदत थी हमेशा। जब 370 खत्म हुई थी तब सब भाई लोग बैठे थे तो बोला था यार, बोले एक प्लान कर लो यार। तो मैंने बोला नहीं यार, ये काफिर लोग हैं, ये कभी सुधरेंगे नहीं, कायर लोग हैं, ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, पीठ पे वार जरूर करेंगे। हो सकता है कि काल ने मेरे मुंह से बुलवाया हो। वो मेरी बात पे बाकी भाई लोग सब लोग राजी हो गए एकदम, लेकिन ये इसने हम लोगों को बताया नहीं, शौक देने के लिए, और अचानक इसका प्लान बना और ये गलत समय चुन लिया मेरे भाई ने। 28 मौतों के जिम्मेदार ये आतंक के पहरेदार अभी भी जिंदा हैं। सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। PM आवास पर CCS की बैठक हुई और दिनेश, सुशील के साथ सभी 28 परिवारों की एक ही मांग है, हिंदुस्तान अब बदला चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
देखिए, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का शव रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गया है और जहां उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरीके से रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है वहां के रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया का शव, जिनकी कल पहलगांव में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री साव पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सब जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, टंकराम वर्मा हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री हैं, जो इस पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद ये शव सीधे घर जाएगा, जहां पे इनका इंतजार किया है और कल जाके अंतिम संस्कार होगा। हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। रोहित, अब क्या गतिविधि होगी? शव तो डेड बॉडी पहुंच गई है एयरपोर्ट पर। बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए जो दिनेश मिरानिया हैं उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, शहादत के बाद में दिनेश मिरानिया का शव रायपुर एयरपोर्ट पहुँच चुका है और वहाँ पर तमाम बड़े मंत्रियों ने, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उनका जो परिवार है, इस गाड़ी में, एक गाड़ी में उनका परिवार भी जो है वो आया हुआ है और वो सीधा अब जो है वो घर के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी एम्बुलेंस के पीछे की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर दिनेश मिरानिया का जो शव है वो समता कॉलोनी स्थित जो उनका निवास है वहाँ के लिए रवाना हो रहा है और उनके साथ में परिवार भी था। और थोड़ी देर पहले जो छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम बड़े मंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर जो शव है उसको अंतिम श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अब सीधे शव जो है वो घर के लिए रवाना हो रहा है। तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दुर्गेश दिखा रहे होंगे कि ये शव जो है वो रवाना हो रहा है और कल सुबह 9 बजे मरवाड़ी शमशान घाट में जो है वो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उस अंतिम यात्रा में ये शामिल होंगे। वहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। दुर्गेश, आगे की कोशिश कीजिए, आगे आइए और आगे आकर हम साथ में जाएंगे, क्योंकि इस दौरे की, इस शव की हर तस्वीर दिखाना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद ज़रूरी है, इसलिए हर वो तस्वीर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ाइए, इधर से आगे। बिल्कुल रोहित, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रायपुर एयरपोर्ट पर जो वहाँ के कारोबारी थे दिनेश मिरानिया, उनका शव पहुँच गया है। शव घर की तरफ रवाना हो गया है, जहाँ पे उनके परिजन, उनके मित्र उनका इंतज़ार कर रहे हैं और इसके बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि दिन भर जिस शव का पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा था वो एयरपोर्ट पहुंचा। वहां पे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी बड़े मंत्रियों ने जाकर पुष्पांजलि अर्पित की, परिजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की और ये शव अब घर की तरफ रवाना हो गया, जहां कल अंतिम संस्कार होगा।